वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, सभी को पता है कि जो प्रथम फेज का बिहार कांस्टेबल का एग्जाम है जो 14 मार्च का होगा और द्वितीय फेज का आपका 21 मार्च का होगा। तो फ्रेंड्स, जिनका कल एग्जाम है उनके लिए बहुत ही कम समय बचा है। तो इन कम समय में आप किस तरह से पढ़ाई करें फ्रेंड्स, ताकि आप वहाँ एग्जाम में अच्छा कर सके, 80+ कर सके। तो इसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसको जरूर अपनाएं। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स, मेरा वेबसाइट का नाम gkmastermind.com है। तो देखिए, आप लोग मोबाइल में गूगल में जाकर के फ्रेंड्स आपको जीके मास्टरमाइंड इस तरह से खोलिएगा। ठीक है, इस तरह से खुल जाएगा। उसके बाद देखिए मेरा आपका आ गया, वेबसाइट का मेन पेज आ गया। यहाँ पर मास्टरमाइंड पे क्लिक करेगा फ्रेंड्स, तो देखिए कुछ इस तरह से खुलेगा। अब देखिए इस तरह से खुलेगा फ्रेंड्स, तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बिहार पुलिस परीक्षा 14 मार्च एवं 21 मार्च 2021 के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट परीक्षा से पहले एक बार जरूर देख लें। ठीक है फ्रेंड्स, काफी फायदा होगा। अब देखिए यहाँ पर आपका 10 मॉक टेस्ट दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 10 मॉक टेस्ट दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लिक करिएगा। ठीक है, उसी तरह से आपका बिहार पुलिस का इसमें भी 10 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर क्लिक करिएगा, खुल जाएगा। फिर बिहार पुलिस का जीके जीएस का 10 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है फ्रेंड्स। उसी तरह से देखिए बिहार पुलिस के लिए आपका बायोलॉजी का 10 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। उसी तरह से आपका देखिए फिजिक्स का 10 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। बिहार पुलिस हिंदी का देखिए, हिंदी का अगर प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर जाकर के क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपका 10 हिंदी का प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। फिर बिहार पुलिस टॉपिक वाइज 1 लाइनर जीके प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो इसमें आप क्लिक करिएगा फ्रेंड्स। जैसे चलते हैं, देखिए पहला पर यहाँ पर क्लिक करते हैं, ऐसे क्लिक करेगा फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह से खुल जाएगा। अब इसमें खुलेगा फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें टोटल कितना आपका 10 प्रैक्टिस मॉक टेस्ट दिया हुआ है। इसमें आपको देखिए पहला पे क्लिक करेगा तो कुछ इस तरह से खुलेगा, और इसमें आपको पढ़ने में मजा भी आएगा फ्रेंड्स। जैसे देखिए हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ क्लिक, पहले आप आंसर यहाँ पर गेस कर लें, उसके बाद यहाँ क्लिक करिएगा। तो जैसे कि तो देखिए हड़प्पा सभ्यता है जो किससे संबंधित है फ्रेंड्स, और कांस्य युग से संबंधित है। सवाल नंबर 2 देखिए, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे, तो यहाँ आंसर देखना है फ्रेंड्स। देखिए ऋषभदेव थे। उसी तरह से फ्रेंड्स आपका जो जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ऋषभदेव को माना जाता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है फ्रेंड्स, तो इसका वास्तविक संस्थापक आपका महावीर हो गए, जो कै में है 24वें तीर्थंकर है। ठीक है, वो कै में है 24वें तीर्थंकर है। उसी तरह से देखिए फ्रेंड्स आपका महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था, तो आंसर देखना है फ्रेंड्स। यहाँ पर आंसर देखिए, देख लिए अलबरूनी था। बाबर ने तुझो के बाबरी किस भाषा में लिखा था, ये तुर्की भाषा में लिखा था। ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर देखिए, यहाँ हो गया। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। अरे कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। आंसर यहाँ देखना, देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आपका तैयारी का लेवल भी पता चलेगा फ्रेंड्स। मैं बहुत दिन से आप लोग से रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ कि वेबसाइट पर जाकर आप लोग पढ़ें, यहाँ पर बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है। ये तो आपका एक प्रैक्टिस सेट में इतना सारा क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, आंसर देखना है फ्रेंड्स, कटक में स्थित है। भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है, आंसर देखना है फ्रेंड्स। यहाँ देख ले, मुंबई है। अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है, तो किसके लिए अंकलेश्वर जाना जाता है फ्रेंड्स, तेल के लिए जाना जाता है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका तेल के लिए। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन से भाषा बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो लक्षद्वीप के लोग कौन से भाषा बोलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपका आंसर दिखना है, मलयालम बोलते हैं। दिया सिलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का रूप है फ्रेंड्स आपका, तो आंसर यहाँ देखना, देख लिया यहाँ पर लाल फास्फोरस है। तो इस तरह से फ्रेंड्स जाकर के आपको ये एक प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ से बैक चल जाएगा, मोबाइल में बैक जाइएगा इस तरह से। फिर देखिए मॉक टेस्ट यहाँ 2 हो गया, इसको भी खोलिएगा फ्रेंड्स। सेम इसी तरह से इसमें भी आपको 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यहाँ आंसर देखना है फ्रेंड्स। परमाणु ऊर्जा है जो बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है, आंसर यहाँ देखना है फ्रेंड्स, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। इसी तरह से सभी प्रैक्टिस सेट आप लोग देखते जाइएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसका लिंक है, जो मैं अपना वेबसाइट का लिंक है जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, वहां से डायरेक्ट यहाँ पर चलाइएगा। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए 10 प्रैक्टिस सेट यहाँ हो गया फ्रेंड्स। और इस यहाँ बैक जाइएगा फ्रेंड्स, तो देखिए आपका मॉक टेस्ट हो गया। उसी तरह से इसमें 10 प्रैक्टिस सेट है। अब मान लीजिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपको देखना है, तो देखिए इस पर क्लिक करना है, हिंदी पे यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जब क्लिक करिएगा तो देखिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट का खुल जाएगा। अब देखिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी कितना, टोटल यहाँ पर 11 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। इसमें भी फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस सेट 1 में जाइएगा, तो इस तरह से यहाँ पर क्लिक करिएगा। आप देखिए हिंदी का आपका शानदार प्रैक्टिस सेट आ गया। जैसे आप कौन सा सर्वनाम है, आंसर देखना है फ्रेंड्स। देखिए निजवाचक सर्वनाम है, जो पढ़ेगा वह पास होगा, इनमें से कौन सा विशेषण है, आंसर देखना है फ्रेंड्स। यहाँ पर पहले आप गेस करिएगा, फिर देखिए तो कौन सा हो गया फ्रेंड्स, सार्वजनिक विशेषण है। उसी तरह से निम्न में से बादल का तत्सम शब्द कौन है, यहाँ पर देखिए आंसर देखना है फ्रेंड्स, वारिद।
बादल का जो बादल का जो तत्सम शब्द है कौन सा है, तो वारिद है। चलिए इसी निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो द्वंद्व समास में देखिए बीच में क्या और आता है, अवयव आता है फ्रेंड्स, जैसे कि लोटा डोरी हो गया, दीनहीन हो गया, तो द्वंद्व समास का ही उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देख ले आंसर, देखिए उसी से स्वागत में संधि है, कौन सा संधि है स्वागत में, ये सवाल हो सकता है पूछा जाए कल के एग्जाम में। तो इसका हो जाएगा यण संधि है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है, दिक जोड़ अंबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें देखिए हलंत लगा हुआ रहेगा, तो देखिए इसका आंसर है। इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये तो एक प्रैक्टिस सेट हो गया ना। उसी तरह से देखिए इसमें कितना टोटल प्रैक्टिस सेट है, तो देखिए यहाँ टोटल 11 प्रैक्टिस सेट है। तो सभी प्रैक्टिस सेट को कम समय में देख ले फ्रेंड्स। मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप वेबसाइट पर जाके पढ़ें, कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिया आप, यहाँ पर जैसे कोई भी प्रैक्टिस सेट खोलिएगा उसी तरह से आपको मिलेगा। जैसे हिंदी प्रैक्टिस सेट 3 खोलते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए आपका इस तरह से कुछ खुलेगा, ठीक है, इस तरह से खुलेगा। देखिए यहाँ पर आ गया, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखिए आंसर देखना है फ्रेंड्स, यहाँ देख ले, यहाँ पर प्रसन्न करना, दुख दूर करना, मौज लेना, तो मौज लेना होता है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। देखिए हो गया। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, तो किससे, व्याकरण से होता है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए तो शब्द दिया हुआ, परोपकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या होता है इसमें, देख लीजिए इसका आंसर आपका पर जोड़ उपकार होता है। देखिए ये भी सवाल एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो अब आप लोग के पास समय कम है फ्रेंड्स, आप मोबाइल में आप gkmastermind.com खोल कर करके ये सब जा करके फटाफट जितना है सभी का रिवीजन कर ले, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करके जाइएगा तो आपका अच्छा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे में आपका गौरव का विलोम शब्द हो सकता है कल पूछा जाए, गौरव का क्या होता है, लाघव होता है, इसका विलोम शब्द देखिए लाघव हो गया। फिर है महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है फ्रेंड्स, तो देखिए महाशय की क्या हो जाएगा, अपना आंसर देख ले, महाजोड़ आशय। इसमें पढ़ने से और कब फायदा होगा फ्रेंड्स, कि जैसे आंसर यहाँ पर आपका छुपाया हुआ है, आप पहले गेस करते हैं उसके बाद देखते हैं, तो इससे आपका तैयारी का लेवल भी पता चलेगा। जैसे निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन है, तो देखने यहाँ धारा, धारा मतलब क्या होता है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द पृथ्वी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसी तरह से 11 प्रैक्टिस सेट आपका हिंदी को हो गया। अब देखिए और बैक जाए फ्रेंड्स यहाँ से, इसी तरह से वेबसाइट, अब देखिए मान लिया कि आपको वन लाइनर जैसे टॉपिक वाइज पढ़ना है फ्रेंड्स, तो इस पर क्लिक करिए, ठीक है, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए वन लाइनर आपका खुल गया। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि देखिए फ्रेंड्स आपका प्राचीन इतिहास से है, उसके बाद विश्व इतिहास का देखना है, तो विश्व इतिहास पढ़ना है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। विश्व इतिहास से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार इसको जरूर देख लिएगा, इससे सवाल आपको पूछा जाए। वन लाइनर में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था, आंसर देखना है फ्रेंड्स। देखिए बोस्टन की चाय पार्टी, ये बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब घटी थी, 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी। इस घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ, ठीक है। उसी तरह संसार में प्रथम लिखित संविधान कहाँ बना था, आंसर देखना है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में बना था, याद करते चलिएगा फ्रेंड्स। फिर है फ्रांस की राजक्रांति 1789 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ था, लुईस 16वां के शासनकाल में हुआ था फ्रेंड्स। देखिए यहाँ आंसर हो गया लुईस 16वां के शासनकाल में। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह किसकी उक्ति है, आंसर यहाँ देखना है फ्रेंड्स। यहाँ देख लिए वोल्टेयर की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किनकी रचना है, हो सकता है सवाल कल पूछा जाए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है, तो इसका हो गया रूसो की हो गया। माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है फ्रेंड्स, तो आपका भारत का है ना, सॉरी, माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देन की, आपका फ्रांस का हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपका है जो माप तौल का कर रहा है ना, तो आपका फ्रांस का हो जाएगा। फिर आकर नेपोलियन, उसके बाद में आपका फ्रेंड्स नेपोलियन के पिता का नाम क्या था, आंसर यहाँ देखिए फ्रेंड्स कार्लो बोनापार्ट था। इंग्लैंड को बनियों का देश सर्वप्रथम किसने कहा था, आंसर देखिए नेपोलियन ने कहा था। मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट, और मेरे शब्द ही कानून है, किसने कहा था, लुई का कितना कहा था, लुई 14वां कहा था। और लुई 16वां के शासनकाल में आपका फ्रांस की क्रांति हुआ था। रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, इसका कहाँ का है, तो अमेरिका का है। लाल सेना का गठन किसने किया था, लाल सेना का गठन किसने किया था, तो देखिए ट्रांस्की ने किया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, बार बार पूछा जाता है, तो कितना 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। देखिए 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी, इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। बोल्शेविक दल के नेता लेनिन था, ठीक है। दुनिया के मजदूरों एक हो नारा किसने दिया था, आंसर देखना है फ्रेंड्स। देखिए कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स ने कौन सा बुक लिखा था, दास कैपिटल नामक बुक लिखा था, ये भी याद रखेगा। अप्रैल थीसिस योजना किसने प्रकाशित की थी, आंसर देखिए फ्रेंड्स, तो कौन था, 1917 ईस्वी में लेनिन ने अप्रैल थीसिस योजना प्रकाशित की थी। उसके बाद में मोनालिसा चित्र किससे संबंधित है, सवाल नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा लियोनार्डो दा विंची। ये क्वेश्चन हो सकता है कल पूछा जाए, मोनालिसा चित्र किससे संबंधित है, तो लियोनार्डो दा विंची। कहाँ के रहने वाले थे, इटली के थे। अमेरिका के गांधी किसे कहा जाता है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, तो किसको, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका के गांधी कहा जाता है। सर्वप्रथम पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के किस नगर से हुआ था, इसमें दो सवाल बन रहा है
कि सबसे सर्वप्रथम पुनर्जागरण कहाँ प्रारंभ हुआ था? इटली से। इटली के कौन सा नगर से फ्रेंड्स? तो ध्यान से देख ले, फ्लोरेंस नगर से हुआ था। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो दांते को कहा जाता है। दांते कौन थे? तो इटली के एक महान कवि थे। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो आपका इंग्लैंड में हुआ था। चीनी क्रांति 1911 में हुई थी। उसके नायक कौन थे चीनी क्रांति के? तो सन्यात सेन थे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये विश्व इतिहास से इतना सारा प्रश्न है, तो ये सब देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो कितना 41 प्रश्न है, तो ये सब देख लीजिएगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा फ्रेंड्स। तो इसको कम समय में आपको वेबसाइट पर पढ़े फ्रेंड्स, पैसा भी नहीं लगता है। चलिए और बैक जाइएगा इस तरह से, मोबाइल में आपका खुल जाएगा फ्रेंड्स। मोबाइल में इस तरह से खुलेगा। अब जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म से आपका संबंधित 50 प्रश्न यहाँ पर है। जैन धर्म से आपका प्रश्न 60 प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब देख लीजिएगा। अब जैसे राष्ट्रपति से संबंधित जीके पढ़ना है फ्रेंड्स, एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करिएगा राष्ट्रपति से संबंधित, तो देखिए इस तरह से खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक वन लाइनर में लिखा है, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा? आंसर देख लें, अनुच्छेद 52 से। यानी कम समय में अच्छी तैयारी के लिए आपको वेबसाइट से अच्छा विकल्प नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, और पैसा भी नहीं लगता है। तो आप लोग जरूर जाएं। इसका लिंक वीडियो का, इस वीडियो आपका वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, तो आप वहाँ पर जा करके फटाफट पढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 में। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, किसमें होती है फ्रेंड्स? निहित होती है, तो देख लें यहाँ राष्ट्रपति में होती है। ठीक है, उसी तरह से आपका है किसी अनुच्छेद में यह कहा गया कि संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति हो? किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो देखिए अनुच्छेद 53 में कहा गया है। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, ये सवाल हो सकता है पूछा जाए। अनुच्छेद 59 किससे संबंधित है? ये आपका राष्ट्रपति के पद और पद के लिए शर्तें हैं। उसी तरह से देखिए सभी है जो आपका राष्ट्रपति से संबंधित, इतना सारा सवाल है। इससे ज्यादा राष्ट्रपति से पूछेगा तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। टोटल 60 प्रश्न है, तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद जैसे ही आपका लास्ट होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये लास्ट होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी देखिए बहुत सारा आपका जैसे हिंदी से 50 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, इस पर क्लिक करिए तो हिंदी का देख सकते हैं। तो बहुत सारा मटेरियल आपको वेबसाइट पर पढ़ने का, यहाँ पर जाकर आप लोग पढ़ाई करें। तो देख ले फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे आयोग से एक प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। आयोग समिति, आयोग एवं समिति से संबंधित, इस पर क्लिक करेगा फ्रेंड्स, तो देखिए आपका इस तरह से खुल जाएगा। तो सभी यहाँ पर संग्रह किया हुआ, आप लोग जाकर के आराम से पढ़ें फ्रेंड्स। मैं बहुत दिन से बोल रहा था, तो आप लोग इस पर पढ़ाई जरूर करें। अब देखिए खुल गया फ्रेंड्स आपका आयोग समिति से। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको यह सब याद कर लीजिएगा कि राजा चलैया समिति का संबंध किससे है? तो देखिए यहाँ पर आंसर में कर सुधार से है। मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है? तो देख लिया यहाँ पर फ्रेंड्स आपका बीमा क्षेत्र सुधार से है। गोईपुरिया समिति किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो आपका यहाँ पर देख लें आपका बैंक सुधार से है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सरकारिया समिति किससे संबंधित है? केंद्र। सभी एक जगह कलेक्ट किया हुआ है फ्रेंड्स। तो कम समय में अच्छा पढ़ने का विकल्प इससे दूसरा कुछ नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। इसलिए फटाफट आप लोग जाए वेबसाइट पे और सभी का रिवीजन कर ले। ठीक है, बाकी मैं वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको किस तरह से जाना है वेबसाइट पे मैं बता दिया था फ्रेंड्स। ठीक है, एक बार फिर से पुनः देख लें, एक बार पुनः देख लें। जैसे गूगल में गए फ्रेंड्स, गूगल में आपको जीके मास्टरमाइंड लिखना है। ठीक है, जीके मास्टरमाइंड करिएगा, इस तरह से खुल जाएगा। फिर यहाँ पर क्लिक करिएगा जीके मास्टरमाइंड पे, तो देखिए आपका होम पेज खुल गया। अब इसमें प्रैक्टिस सेट सब दिया हुआ, जो भी प्रैक्टिस सेट देखना है देख ले फ्रेंड्स। उसके बाद में नीचे भी देखिए यहाँ पर बहुत सारा है आपका 10 प्रैक्टिस सेट दिया, लेवल चेक करने के लिए, फिर वन लाइनर जीके है। ठीक है, ये सब देखिए आपका हिंदी से संबंधित है, ये सब कंप्यूटर से संबंधित है। तो सभी प्रश्न को आप वहां पर जाकर के फटाफट रिवीजन कर ले। अभी से समय है आपको पास फ्रेंड्स, जिनका कल एग्जाम है अभी से शाम तक, कल सुबह तक बहुत सारा इसमें प्रैक्टिस सेट, सबको एक बार जरूर आप लोग देख लें। और जिनका 21 मार्च को एग्जाम है फ्रेंड्स, वो भी इसको जरूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये सजेशन आप लोग का अच्छा होगा फ्रेंड्स। मेरे हिसाब से तो आपको वेबसाइट पर जाकर के अच्छी तरह से पढ़ाई करना चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।